कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक छोटे से 5 सेकंड की हुई एक गड़बड़, एक गलत फैसले से होने वाली परेशानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, काली बिल्ली। मेघा अंधविश्वासी लड़की नहीं थी, कम से कम ऐसा वो खुद को मानती थी। एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के रूप में वह खुद को एकदम व्यवहारिक और तार्किक समझती थी। लेकिन जब बात काली बिल्ली के रास्ता काटने की आती थी तो उसकी सारी तार्किकता हवा में उड़ जाती थी। उस सुबह मेघा पहले ही अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर के लिए लेट हो रही थी। वो घर से भागते हुए निकली, उसका बैग कंधे पर दाएं बाएं झूलता हुआ और उसका आधा खाया हुआ टोस्ट का टुकड़ा उसके हाथ में। उसके फ़ोन की घड़ी उसे 8:45 का समय दिखा रही थी और उसकी क्लास ठीक 9 बजे शुरू होती है। जैसे ही वह अपनी गली के अंत तक पहुंचने ही वाली थी कि एक चमचमाते फर की काली बिल्ली सड़क पर उसके सामने रास्ता पार करने लगी। वो बिल्ली जाते जाते उसे अपनी गहरी हरी आंखों से डरावने तरीके से घूरते हुए निकल गई, उसे चेतावनी देते हुए। मेघा वहीं रुक गई, उसका टोस्ट उसके हाथ में आधा मुंह की तरफ बढ़ता हुआ वहीं पे जैसे जम सा गया हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने बड़बड़ाना शुरू किया, नहीं नहीं, आज नहीं, ऐसा आज नहीं हो सकता, पर हाँ आज ही होगा। ये बोलते बोलते उसे अपनी दादी की आवाज़ कानों में गूंजने लगी, बेटा अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत बुरा होता है, उस रास्ते पे कभी भी मत जाना। आमतौर पर मेघा ऐसी बातों को पुराने ज़माने की बकवास मानती थी, लेकिन आज ये शब्द उसके दिमाग में गोंद की तरह चिपक गए थे। कोई बात नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा, खुद से कहते हुए मेघा वहीं पे टहलने लगी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दूसरी गली से चली जाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। इस नए आत्मविश्वास के साथ मेघा ने एक सकरी अनजान गली में अपने कदम बढ़ा दिए। ये एक शांत सी सड़क थी जो छोटी छोटी दुकानों से घिरी हुई थी, जो अभी खुली नहीं थी। उसने खुद को समझाया कि यही सही फैसला है। देखा, हो गई ना समस्या हल, उसने सोचा। लेकिन कुछ मीटर आगे चलने के बाद उसे उसकी पहली रुकावट मिली। एक सब्जी का ठेला जो पूरी रास्ते को घेरे हुए था, वहाँ पे उसका रास्ता रोक के खड़ा था। ठेले वाला आराम से अपने टमाटर सजा रहा था और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत पालक के दाम पर बहस कर रही थी। भाई साहब ज़रा ठेला हटा देंगे प्लीज़। ठेले वाले ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बोला, मैडम ग्राहक के जाने के बाद हटाऊंगा। मेघा ने अपनी घड़ी की ओर नज़र की तो उसे 8:50 का समय दिख रहा था। वाह, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, आज मैं पक्का लेट होने वाली हूँ और प्रोफेसर को बताऊंगी कि जी मैं पालक के लिए लेट हो गई। मुश्किल से 1-2 मिनट गुजरे होंगे, पर मेघा को लग रहा था जैसे कि पूरा युग गुजर गया हो। आखिरकार ठेले वाले ने अपना ठेला हटाया और मेघा ने एक बार फिर से अपनी दौड़ शुरू की। वो आगे बढ़ी ही थी कि एक विशालकाय गाय पूरा रास्ता छेककर आराम से बैठे हुए अपना मुंह चला रही थी। उसकी शांत चबाने की मुद्रा और लापरवाह अंदाज मेघा की बढ़ती घबराहट के बिल्कुल विपरीत था। हाँ क्यों नहीं, सड़क तो आप ही की है ना, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने ताली बजाकर हट हट करके चिल्लाया, जिससे शायद वो गाय हिल जाए, पर गाय ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसके अब चबाने की मुद्रा ऐसे लग रही थी जैसे वो मेघा की हड़बड़ाहट और घबराहट का मजाक उड़ा रही हो। जैसे तैसे करके मेघा ने उसके पीछे की तरफ से निकलने की जब कोशिश की तो गाय को शायद ये पसंद नहीं आया। उसने अपनी जोर से पूंछ घुमाकर मेघा के मुंह पर एक अच्छी वाली फटकार लगा दी।
सच्ची आज ही होना है ये सारा कुछ। अपना मुंह पोंछते हुए मेघा एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही वे गली के बाहर निकली, थोड़ी सी व्यस्त सड़क देखकर उसे कुछ शांति महसूस हुई। लेकिन 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से एक ऑटो रिक्शा उसके सामने आके रुक गया। हाँ जी मैडम, कहाँ चलना है? मुस्कुराते हुए रिक्शे वाले ने पूछा, मानो जैसे उसकी जान बचा रहा हो। नहीं भाई, नहीं चाहिए, मैं पैदल चली जाऊंगी। लेकिन रिक्शे वाला भी जिद पर अड़ा था। अरे मैडम, 20 रुपए लगेंगे, जल्दी पहुंचा दूंगा। कहा ना मुझे नहीं चाहिए, हटो यहाँ से। ऐसा बोलते हुए मेघा उसके बगल से गुजरने लगी। आगे बढ़ते हुए उसने रिक्शे वाले को बड़बड़ाते हुए सुना कि हाँ, आजकल किसी को कोई किसी के मदद करने की वक़्त ही नहीं रह गई है। आखिरकार जैसे तैसे मेघा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जा रही थी कि सामने एक गड्ढा सा दिखा। उसे लगा ये छोटा सा होगा, पर जैसे ही उसका पैर उस गड्ढे में पड़ा, पचक जोर की आवाज़ के साथ उसका जूता कीचड़ में डूब गया और मोजे तक भीग गए और कीचड़ उसकी जीन्स पर अच्छे सुंदर कलाकारी के तरीके में भूरे रंग के दाग छोड़ गया। ये नहीं हो सकता, उसने बड़बड़ाया। उसने फुटपाथ पर जाकर अपने कीचड़ को झाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो और फैल गया। एक साइकिल सवार ने उसकी ये हालत देखकर उसकी हंसी उड़ाई, जिससे उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। अगर मुझे वो बिल्ली मिल गई ना, गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने फिर से चलना शुरू किया। समय की भरपाई करने के लिए मेघा ने सोचा कि वो पार्क के अंदर से शॉर्टकट ले लेगी। उसे लगा ये रास्ता कम से कम उसका 5 मिनट तो बचा देगा, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। पार्क के बीच में पहुंच के उसे एहसास हुआ कि वो जिस रास्ते की तरफ बढ़ रही है वो तो एक बंद बगीचे की तरफ जा रहा है। घबराहट में वो तेज़ी से मुड़ी और फिर से एक बार भागने लगी। भागते भागते वो जाकर एक जॉगर्स के ग्रुप से टकरा गई। वो सारे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई एलियन हो। शॉर्टकट मेरे पैर की जूती, उसने बड़बड़ाया और आखिरकार रास्ता ढूंढकर बाहर निकल गई। गेट से बाहर निकलते निकलते उसकी घड़ी में 9:10 का समय दिखा रहा था। उसने आती जाती गाड़ियों का हॉर्न और चलते हुए लोगों को नज़रअंदाज करते हुए ज़ोर से अपने कॉलेज की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। जैसे तैसे बिखरे हुए बाल, जीन्स कीचड़ में सनी हुई और उसे पूरा यकीन था कि वो गाय की पूंछ की तरह महक रही थी। जब वो कॉलेज के गेट के पास पहुंची तो गेट बस बंद होने ही वाला था। उसने ना लेफ्ट देखा ना राइट और दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसकर सीधे अपने क्लास के दरवाजे पे जाकर हांफते हुए रुकी। उसकी हालत देखकर प्रोफेसर, जिन्होंने क्लास शुरू कर दी थी, अपना सर हिलाते हुए उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। जब वो अपनी क्लास में अपनी दोस्त रिया के बगल में जाकर बैठी तो उसकी हालत देखकर रिया ने पूछा, क्या हुआ? क्लास शुरू हुए 15 मिनट हो गए। एक लंबी सांस लेते हुए मेघा ने कहा, मत पूछो, बस इतना समझ लो कि वास्को डी गामा की खोज के लिए एक बिल्ली जिम्मेदार रही होगी। अपनी क्लासेस ख़त्म करके जब दोनों दोस्त कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे तो मेघा ने रिया को अपने पूरे सुबह की घटनाओं के बारे में बताया। रिया हंसने लगी। तो तुम्हारी ये आज की सुंदरता का राज एक काली बिल्ली है? मेघा ने भी जोर कर हंसना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और मैंने तय किया है कि अगली बार बिल्ली या कुत्ता या कुछ भी हो, मैं अपना रास्ता नहीं बदलने वाली हूँ। जो होगा देखा जाएगा। रिया मुस्कुरा दी। चलो, कुछ तो सिखा के गई तुम्हें वो काली बिल्ली। दोनों एक बार फिर से हंसने लगे। मेघा को एहसास हुआ कि बिल्ली या कुछ भी हमारी मुसीबतों की वजह तभी बन सकते हैं जब हम उन्हें इसकी इजाज़त दें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कभी महसूस किया है तो हमारे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।